जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली हम अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स में कुमार मित्तल की किताब से धारावाही लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण चैप्टर के सवालों को हल कर रहे हैं, जिसमें कल तक की अपनी क्लास में हमने 14 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को हल कर लिया। तो आज की क्लास में हम 15 नंबर से आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिए। एक एक धारा मापी की कह रहा है, एक धारा मापी की कुंडली के कुंडली यहाँ कुंडली का होगा, कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है। क्या कह रहा है, एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है। यानी जी बराबर हमें कितना दे रखा है, 1 ओम दे रखा है, तथा इसमें 50 मिली एम्पियर की धारा से पूर्ण स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। यानी आई जी बराबर क्या दे रखा है, 50 मिली एम्पियर दे रखा है। धारा मापी का प्रतिरोध हमने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो जी बताया था, और जो पूर्ण स्केल का विक्षेप बताया था, यानी वो क्या बताई थी, धारा बताई थी। धारा मापी की जो धारा है वो 50 मिली एम्पियर है। आगे देखो, इसे 2.5 वोल्ट तक मापने के लिए, यानी V बराबर 2.5 वोल्ट तक मापना है हमें। V बराबर कितना मापना, 2.5 वोल्ट तक मापने के वाले वोल्ट मीटर में किस प्रकार से बदला जा सकता है। जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना होता है, उनके समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं। तो इसके लिए हमने आप लोगों को आर्टिकल कराया है कि जो वोल्ट मीटर है उसको हमेशा परिपथ के किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें हमने इसका रीजन भी बताया था कि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिससे अमीटर से पूरी की पूरी धारा होकर गुजर सके और वोल्ट मीटर में मिनिमम धारा गुजर सके। इस वजह से इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन जब धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करेंगे हम, तब सदैव इसमें क्या लगाएंगे, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। और जब धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करेंगे तो निम्न प्रतिरोध और समांतर क्रम में लगाएंगे उसके। तो देखिए, इसमें क्या करना है, आर ओम का प्रतिरोध मानते हैं, जोड़ना पड़ेगा, जिससे इसको हम किस में बदल लेंगे। तो यहाँ लिखना, धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए, धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए, वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सूत्र किससे लगाएंगे, आई जी बराबर V अपॉन कैपिटल आर प्लस कैपिटल जी। ये सूत्र हमने आप लोगों को जब आर्टिकल कराया तब कराया है। तो यहाँ से आई जी का मान है 50, मिली को चेंज करेंगे एम्पियर में 10⁻³ V का मान हमने दे रखा है 2.5 बटे आर निकालना है, और जी का मान 1 दे रखा है। गुणा कर देंगे इस साइड यहाँ पर हम। तो देखो, यहाँ से इसको नीचे ले आना, आर प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2.5 को 25 लिख देंगे, गुणे 10⁻⁻1 पूरे के बटे 50 गुणे 10⁻⁻3। तो 50, 25 दूनी 50 हो जाएंगे। तो आर प्लस 1 बराबर 1/2 बचेगा, 10⁻³ ऊपर जाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से हाँ 100 बच जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 50, या आर बराबर क्या आ जाएगा, 50 - 1, या आर बराबर कितना ओम, 49 ओम। तो 49 ओम का प्रतिरोध हमें किससे, इसके श्रेणी क्रम में लगाना होगा। यानी धारा मापी के श्रेणी क्रम में हमें क्या लगाना होगा, 50 ओम का प्रतिरोध लगाना होगा, जिससे ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे ये वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 49 ओम का प्रतिरोध किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा मापी को किसमें परिवर्तित कर देंगे, वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर देंगे। और इसके बाद इसको समांतर क्रम में क्यों जोड़ते, वो हम रीजन आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए, तो इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ। करिए नोट।
चलिए नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। एक धारा मापी का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी जी बराबर हमें कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है। जी बराबर 100 ओम है। इसमें 25 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आई जी इक्वल टू कितना प्रवाहित होने पर, 25 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। इस धारा मापी से V बराबर 120 वोल्ट, कितना V बराबर 120 वोल्ट विभवांतर नापने के लिए क्या परिवर्तन करना होगा। तो इसके श्रेणी क्रम में R ओम का प्रतिरोध जोड़ना होगा। तो यहाँ लिखना है क्या, माना धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए, वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए कैपिटल R ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। अब यहां से क्या लगाएंगे सूत्र, किससे, अभी जो लिखा था आई जी बराबर V अपॉन R प्लस कैपिटल G से। यहाँ रख देंगे मान, आई जी का मान 25 मिली को चेंज करेंगे 10 की घात माइनस का 3 बटे V का मान कितना दे रखा है 120, पूरे के बटे कैपिटल R दे रखा है 100 प्लस कैपिटल G। नीचे ले आएंगे इसको, तो 100 प्लस G बराबर क्या आ जाएगा 120 की बटी 25 और गुणे 10 की घात माइनस का 3, पचम 25 और 24 पंजे 120। तो 100 प्लस कैपिटल G बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 24 और बटी 5 और गुणे 10, 10 की घात 3 का मतलब 1000 ऊपर चले जाएंगे तो 20 टाइम चला जाएगा ये। तो यहाँ से 100 प्लस जी बराबर क्या आ जाएगा 24 दूना 4800। हाँ यहाँ से 24 दूना 4800, ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा जाके 10 की घात 3, 25 से कम 55 25, ठीक तो है, सही है। अब यहाँ से कितना आएगा जाके, तो जी बराबर 4800 और माइनस 100, या जी बराबर कितना आ जाएगा 4700 ओम। तो 4700 ओम का प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध को किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़कर, किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़कर, समझ गए, कितने ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आ गया होगा। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। करिए नोट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। चलिए नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके, जैसे भी आपको सुविधा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। एक धारा मापी का प्रतिरोध 118 ओम है, तो जी बराबर हमें कितना दे रखा है 118 ओम दे रखा है। आगे कह रहा है ये 50 मिली एम्पियर की धारा से पूरे स्केल का विक्षेप देता है। तो आई जी इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 50 मिली एम्पियर दे रखा है। आगे कह रहा है कि इस यंत्र में क्या परिवर्तन कीजिएगा का सवाल नंबर का देखते हैं कि ये आई बराबर 3 एम्पियर की धारा पड़ने लगे, यानी अमीटर में परिवर्तित करना है पहले से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, धारा मापी को, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए, तो यहाँ से सूत्र क्या लगेगा आई जी वो सॉरी यस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी और गुणे कैपिटल जी से। तो यहाँ इसका मान रखेंगे आके, तो यस इक्वल टू आई जी का मान 50 गुणे 10 की घात माइनस का 3 मिली को एम्पियर में चेंज कर दिया 3। अब यहाँ से माइनस, अब यहाँ देखो 3 के पीछे उतने ही जीरो रखने पड़े,
तो 3.00 अब माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.05 मिली को इसमें चेंज कर दिया, हाँ ठीक है, एम्पियर में। और गुणे इसका मान कितना है 118। तो यस बराबर देखो यहाँ से 50 गुणा 10 की घात माइनस का 3 पूरे के बटे यहाँ क्या बचेंगे सॉरी 5 9 और 0.2 और गुणे 118 यहाँ से दो ऊपर भेज देना है। तो यहाँ से यस बराबर क्या बचेगा 5/295 और गुणे 118। तो 5 से जब इसके काटेंगे पचम 25 पाने में 45 या यस बराबर 118/59 या इनसे काटेंगे तो इम्प्लाइज यस बराबर कितना आएगा 2 ओम। तो 2 ओम के प्रतिरोध को किसमें समांतर क्रम में जोड़कर, समांतर क्रम में जोड़कर कितने ओम का 2 ओम का प्रतिरोध किसमें जोड़ेंगे समांतर क्रम में जोड़कर किसमें परिवर्तित, इससे क्या नाप सकेंगे 3 एम्पियर की धारा हम माप सकेंगे धारा मापी से। अब उसके बाद इस पूछ रहा है वोल्ट मीटर में न बदलना है, तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसका खास सवाल देखिए क्या कह रहा है। खा वाला प्रश्न यानी V बराबर कितना पढ़ना है 300 वोल्ट पढ़वाना है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा R का मान यानी R जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से सूत्र कौन सा लगेगा जो अभी पीछे सवाल में लगाया था, और आई जी इक्वल टू कैपिटल बी अपॉन आर प्लस जी सी। तो रखो मान यहाँ आ जाएगा 50 गुणे 10 की घात माइनस का 3। वी का मान हमें दे रखा है 300 पूरे के बटे आर का मान निकालना है और जी का मान कितना है 118। तो यहाँ से 50 छक्का यानी 60 बार चलाएगा आर प्लस 118 बराबर यहाँ से 6 गुणे 10 की घात 3 आ जाएंगे या आर बराबर 6000 और माइनस 118। तो यहाँ से आर बराबर 10 में से 8 गए 2 बचे, 9 में से गया 8 और 8 और यहाँ 5 5882 ओम का प्रतिरोध। इतने ओम का प्रतिरोध किसमें लगाएंगे श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर किसमें जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में जोड़कर इतने ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर हम धारा मापी को किसमें परिवर्तित कर देंगे वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर देंगे। इस सवाल को भी नोट करिए फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, आप लोग मजेदार तरीके से इन सवालों को सीख रहे होंगे। ऐसे ही आप लोग घर पे इनकी प्रैक्टिस करिए। एक बार में आप लोगों को नहीं भी समझ में आ रहे होंगे, किसी किसी को काफी बच्चों को आ जाता है एक ही बार में, पर जिसको समझ में नहीं आ रहे वो वीडियो को रीवॉच करना है, दोबारा से देखना और इनकी दोबारा से खुद से पहले प्रैक्टिस करनी है। नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो भी देख लेनी है। तो इससे लगातार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ ही जाएगा समझ में, पर लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आपको आ नहीं सकते हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, एक धारा मापी का प्रतिरोध 30 ओम है, जी बराबर हमें कितना दे रखा है 30 ओम दे रखा है। आगे कह रहा है इसमें 2 मिली एम्पियर की धारा से पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। 2 मिली एम्पियर धारा दे रखी है, इस धारा मापी को 0.3 एम्पियर की पहले सवाल दिया गया है, आई बराबर 0.3 मिली एम्पियर के अमीटर में परिवर्तित करना है पहले। तो धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या होगा सूत्र, यस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी और गुणे कैपिटल जी सी। तो यहाँ से क्या होगा हमें निकालना, तो यस का ही मान है, आई जी का मान दिया गया है 2 गुणे 10 की घात माइनस का 3 पूरे के बटे 0.3 और माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 0.002 या यहाँ पर हम फिर लिख लेते हैं तो 0.300 और गुणे 100, जी का मान कितना है 30 है, सॉरी 100 तो नहीं है। तो यहाँ से यस इक्वल टू
पहले 2 गुणे 10 की घात माइनस का 3 और पूरे के बटे। यहाँ से 10 में से 2 गए, 8 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ 8, फिर यहाँ 9, सॉरी फिर से वही 8, और यहाँ 9, और यहाँ 3 है तो 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 2, और 0 पॉइंट गुणे 30, या यहाँ से तीनों ऊपर भेज देंगे दशमलव निकाल के, तो यहाँ से 30 दूनी 60 हो जाएंगे, और पूरे के बटे कितना आ जाएगा 298, और यहाँ से 10 की घात 3 माइनस के ऊपर जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। या यस बराबर, अब इसका इसमें भाग लगा के देखते हैं कितना आ रहा है 60 में 298 का, तो 60 डिवाइड बाई 298, ये आएगा 0.20134 आ रहा है। ठीक है, इतना ही आ रहा आंसर भी। यहाँ जब हम भाग देंगे तो ये आएगा 0.20134 ओम। इतने ओम का प्रतिरोध किसमें लगाएंगे, इतने ओम का शंट समांतर क्रम में जोड़कर, किसमें जोड़ेंगे, समांतर, इतने ओम का शंट समांतर क्रम में जोड़कर, किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी में दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा सवाल हमसे कह रहा है था नंबर पॉइंट 2 के वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो V बराबर 0.2 दे रखा है वोल्ट में, तो यहां से क्या करना है, लिखना है धारा मापी को, धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए, वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए, तो जब इसको हम परिवर्तित करेंगे तो आई जी इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन, या वो सॉरी R प्लस कैपिटल जी, तो यहाँ से आई जी का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात माइनस का 3 बराबर V का मान 0.2 पूरे के बटे R प्लस 30, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जाके R प्लस 30 बराबर 0.2 पूरे के बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस का 3, या 2 दामन 20, यहाँ से 100 ऊपर चले जाएंगे तो R प्लस 30 बराबर क्या आ जाएगा 100, या R बराबर 100 माइनस का 30, या R बराबर कितना आएगा 70 ओम आ जाएगा। तो 70 ओम का शंट किसमें जोड़ेंगे, समान वो श्रेणी क्रम में जोड़कर, किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़कर किसमें परिवर्तित कर देंगे, वोल्ट मीटर में। 70 ओम का शंट हम किसमें लगाएंगे, हाँ 70 ओम श्रेणी क्रम में, 70 ओम का शंट श्रेणी क्रम में जोड़कर लगा लीजिए। इस सवाल को भी फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, इस सवाल को भी नोट करिए आप लोग। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा सवालों को लगाने में, और सवाल समझ में भी आ रहे होंगे आपके, तो ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हम लगातार ऐसे ही मजेदार तरीके से सवाल और थ्योरी दोनों चीजें कराते रहेंगे, और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी 1 नंबर की होगी। तो चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है 19 नंबर, देखिए एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 180 ओम है, वी जी इक्वल टू दे रखा है 180 ओम, वो सॉरी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध यानी आर बराबर क्या दे रखा है 180 ओम दे रखा है। नहीं नहीं, एक मिनट, इसको आप लोग ऐसे लिख लेना, हम ही से गलती हो रही, आर वी बराबर 180 ओम, अब ठीक है, ये वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच 5 वोल्ट विभवांतर है, V इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 5 वोल्ट विभवांतर दे रखा है, तो वह पूरे स्केल का विक्षेप देता है। ठीक है, 25 वोल्ट पर पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त करने के लिए, यानी V डैश बराबर 25 वोल्ट है, प्राप्त करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना होगा, यानी कि R डैश का मान पूछा गया है। अब पहले हम R ही निकाल लें, उसके बाद हमें समझ में आए R निकालेंगे, उसकी सहायता से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पूरे स्केल का विक्षेप देता है। ठीक है, उसी की सहायता से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसमें
आर निकालें, उसके बाद यहाँ से जी का मान निकालें, यानी धारा मापी का प्रतिरोध। चलो देखते हैं इस सवाल को भी लगा के। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग आई जी निकाल ले रहे हैं, यानी वोल्ट मीटर की धारा निकाल ले रहे। वोल्ट मीटर की धारा निकालने के लिए ये जो आर भी दे रखा है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, इसे हम धारा मापी का भी तो प्रतिरोध कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, आर बी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से V अपॉन आर वी हो जाएगा। तो V का मान कितना है, 5/180। तो यहाँ से आई जी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1/36 एम्पियर। अब हमें आई जी पता चल गया कितना है, 1/36 एम्पियर है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, इसका मान। तो यहाँ इसे आर भी मान सकते हैं, ऊपर आर भी माना है तो इसे आर भी मान सकते हैं। तो 25 वोल्ट पर, यहाँ लिखना 25 वोल्ट पर पूरे स्केल, 25 वोल्ट पर पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त करने के लिए क्या लगाएंगे, आई जी बराबर वी डैश अपॉन आर प्लस जी हो जाएगा। तो आई जी का मान 1/36 है, बराबर वी डैश का मान कितना है, 25। आर का मान हमें निकालना है और जी का मान कितना है, 180 दे रखा है। तो यहाँ से क्या करना है, इसका गुणा कर लो। तो आर प्लस 180 बराबर 25×6 = 150 और 25×3 = 75। 75 और 15 90, 900 हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, 900 और माइनस का 180। या हम इसको जब हम घटाएंगे तो आर बराबर कितना आएगा, 720 ओम। तो 720 ओम का शंट किस में लगाएंगे, वो श्रेणी क्रम में लगाकर, शंट श्रेणी क्रम में लगाकर, किसमें लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगा कर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। करिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 हो गया, 20 नंबर है। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर जिसका अपना प्रतिरोध 20 किलो ओम है। V बराबर हमें कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है, जिसका अपना प्रतिरोध यानी कि RB बराबर कितना दे रखा है, 20 किलो ओम। 20 किलो ओम है, या इसको ही क्या कह सकते, G बराबर RB बराबर 20,000, 1 2 3 4, 20,000 ओम, ठीक है। या 20 × 10⁻³ लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, 20 × 10⁻³ ओम, ठीक है। एक बहुत बड़े प्रतिरोध R के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। जब इसे 110 वोल्ट की लाइन में लगाया जाता है, यानी V डैश बराबर 110 वोल्ट की लाइन में लगाया जाता है, तो यह 5 वोल्ट पड़ता है। 110 वोल्ट की लाइन में लगाया जाता है तो कितना पड़ता है, 5 वोल्ट पड़ रहा है ये उस समय। तो यहाँ से R का मान हमसे पूछा गया है, तो इस 5 वोल्ट का कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। 1 मिनट, यहाँ से सबसे पहले तो धारा निकाल लेते हैं। तो वो धारा मापी की धारा निकालो पहले। धारा मापी में पूर्ण स्केल का विक्षेप, पूर्ण स्केल का विक्षेप, पूर्ण स्केल का विक्षेप निकालने के लिए आई जी बराबर क्या करना पड़ेगा, वही अभी जो V = IR लगाया था, नहीं V अपॉन आर वी। सिंपलाइज आई जी इक्वल टू कितना आएगा जाके, 100 कितना आएगा, 20 × 10⁻³ तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे, एक घात बचेगी, यानी आई जी बराबर कितना आएगा, 1/200 आ जाएगी, 1/200 एम्पियर। अब आई जी हमारी पता चल गई हमें कितनी है, 1/200 एम्पियर है। अब इसके बाद
आर का मान हमें निकालना है, तो वही सूत्र फिर से यहाँ लगाएंगे क्या, आई जी बराबर वी डैश अपॉन आर प्लस जी से। तो यहाँ से आई जी इक्वल टू वी डैश, सॉरी आई जी का मान कितना निकाला, 1/200 बराबर बी डैश 110 आर का मान निकालना है प्लस जी, जी का मान कितना है, अच्छा जी का मान वही लिख रखा है 20,000 या 20 × 10 की घात 3। ठीक है, तो इनका कैंची गुणा कर लो, तो आर प्लस 20 × 10 की घात 3 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 2 और 3 0 रख लेंगे और 11 दूना 22 हो जाएगा। तो इसको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, आर बराबर 22,000 और माइनस कितना हो जाएगा 20,000। तो यहाँ से आर बराबर कितना आ रहा, 2,000 ओम आ रहा। आर बराबर कितना निकल के आ रहा है, 1 मिनट, सॉरी कहाँ से गलती हो रही भाई, अरे यहाँ पे 5 लेंगे, क्यों यहाँ पर इसमें क्या गलती हो रही है, 1 मिनट सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर जिसका अपना प्रतिरोध 20 किलो ओम है, एक बहुत बड़े प्रतिरोध आर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और किस जब ये 110 वोल्ट की लाइन में लगाया तो ये 5 वोल्ट पड़ता है, यहीं पर मिस्टेक है ये, यहाँ V का मान 5 वोल्ट दे रखा है। ये 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर तो है लेकिन पढ़ तो केवल 5 ही वोल्ट रहा, रियल रीडिंग को लेंगे ना हम, तो यहाँ पर जो आएगा जाके, यहाँ आएगा जाके 5, तो 5 से काटेंगे, तो 5 से जब हम काटेंगे 5 चौकू 20, 4 बार जाएगा, या यहाँ पर जो आएगा आई जी का मान 1/4 × 10 की घात 3 एम्पियर आ जाएगा। तो बस यहाँ से ही सवाल में सुधार करना पड़ेगा, इसको सुधारेंगे यहाँ से तो क्या होगा, अब यहाँ इसको पूरा इरेज करे ले रहे, तो यहाँ से दे इस सूत्र यही रहेगा, तो 1/4 × 10 की घात 3 बराबर क्या आएगा, 110 पूरे के बटे आर प्लस जी का मान कितना है 20,000, लिख ले रहे पूरा, तो 20,000 और प्लस आर बराबर क्या आएगा, 11 चौकू 44। ठीक है, और यहाँ से 440 × 10 की घात 3 लिख लेना, इस साइड इसको ट्रांसफर करेंगे तो आर बराबर, तो 440, अब इसमें भी 3 घातें निकाल ले रहे तो 20 यहाँ आ जाएगा, गुणे 10 की घात 3 बार कर लेना, तो आर बराबर 440, आर बराबर 440 में से 20 चले गए, 420 × 10 की घात 3, या आर बराबर 420 किलो और ओम। ठीक है, यही आंसर आ रहा आपका, तो वहीं गलती हो रही थी, वोल्ट मीटर दे रखा है 100 वोल्ट का, लेकिन पढ़ तो केवल 5 ही रहा है, इसी वजह से वहां पर एरर आ रहा था। तो यहाँ कितना आ रहा, 5 वोल्ट पड़ता है, तो बस उसी से आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 420 किलो ओम। नोट कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नोट करिए।
चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया होगा इसे। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। संलग्न चित्र में इसमें एक चित्र दिया गया, पहले चित्र बना देते हैं। यहाँ एक मीटर लग रखा है, यहाँ एक प्रतिरोध दिया गया और यहाँ पर एक ऐसे करके वोल्ट मीटर लगा रखा है। ठीक है, ये ए है और इसको यहाँ पर वी नाम दे देना। ठीक है, कह रहा है संलग्न चित्र में मीटर का पाठ्यांक यानी आई बराबर टोटल आई जो दे रखी है 2 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक दे रखा है हमें बी बराबर 120 वोल्ट दे रखा है। यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 3000 ओम हो, आर बराबर हमें कितना दे रखा है 3000 ओम दे रखा है। यदि वोल्ट मीटर आर बी दे रखा है 3000 ओम, तो आर का मान कितना होगा। आर बराबर हमसे पूछा, यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत मान है तब कितना होगा, आर डैश बराबर पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते, इसमें सबसे पहले तो हम धाराएं निकाल लेते। ये टोटल धारा तो यहाँ इतनी है, ये अगर आर है और यहाँ तो धारा बटेगी ना, वोल्ट मीटर में दूसरी धारा जाएगी, इसमें दूसरी जाएगी। अगर यहाँ से आई धारा चल के आ रही है तो इसमें मान लेते हैं हम I1 धारा जा रही है और इसमें कितनी जा रही है I2 धारा जा रही है। ठीक है, या इसमें मान लेना ऐसे करके, इसमें आई वी धारा जा रही है और इसमें आई आर धारा जा रही है। ये दोनों मान लेना आप लोग। अब यहाँ से इसको हम लोग हल कर रहे हैं, तो इसको जब हम हल करेंगे यहाँ से, तो देखो 1 मिनट। पहले तो हम यहाँ से वोल्ट मीटर में ही धारा निकालें। वोल्ट मीटर में धारा निकालेंगे, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पता है और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी पता है। तो यहाँ से वोल्ट मीटर में ही धारा निकाल रहे, देखो तो वोल्ट मीटर में धारा, वोल्ट मीटर में धारा अगर निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जाके वोल्ट मीटर में धारा के लिए V इज इक्वल टू आई आर सी। अब इसमें आई जो धारा बह रही आर बी और यहाँ आर प्रति वो आई बी और आर बी हो जाएगा। तो यहाँ से आई बी बराबर क्या आ जाएगा V अपॉन आर बी। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाइज आई वी इक्वल टू वी का मान कितना दे रखा है 120 पूरे के बटे आर बी कितना दे रखा है हमें 3000 दे रखा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 चौकू 12 यानी 40 और 10 की घात -3 ऊपर लेके आएंगे। आई बी बराबर 0.4, 3 चौकू 12 ही तो होंगे जाके। हम्म 120, 3 चौकू 12 ऊपर 10 की घात -3 ही तो जाना चाहिए ऊपर। तो यहाँ से 120/3, बी इज इक्वल टू आई आर। हाँ ठीक है, तो v अपॉन आर बी होगा ही जाके यहाँ से। जब हम इसको काटेंगे तो 0.4 आना चाहिए हमारा। हम्म क्यों, उतना ही आ ही रहा है यहाँ से। अगर हम काटेंगे 3 चौकू 12, 40 बार जाएगा, 3 चौकू 12 है आई बी। तो आई बी ही निकाल ही रहे हैं, आई बराबर वी आर। तो यहाँ से किस हिसाब से इसको काटेंगे, अच्छा 1 मिनट रुको इसको देखें। 120/3000, अगर इसको 0 से 0 काट दो 6, 150 आ जाए। तो 6/150
क्या होगा? 6 कम 6 और 25 छक्का 150। आई बी इक्वल टू 1/25 ही तो आ रहा है। 1/25 का मतलब क्या आएगा? 1 हम यहाँ से आई बी का जो मान आएगा जाके 0.04 ही आएगा जाके एम्पियर। ठीक है, 0.04 एम्पियर। अब यहाँ से 0.04 एम्पियर आएगा तो अच्छा, अब यहाँ देखना, इसमें आई बी तो 0.04 है, तो आई आर बराबर कितना हो जाएगा? आई बराबर क्या होगा? इन दोनों धाराओं का योग ही तो होगा, तो आई आर प्लस क्या होगा? आई वी। तो यहाँ से आई आर हम निकाल ले रहे, तो 2 माइनस 0.04। तो यहाँ से आई आर कितना निकल गया? 1.94 ओम, वो एम्पियर, सॉरी, 1.94 एम्पियर। यानी जो प्रतिरोध में धारा जा रही है वो कितनी जा रही होगी? 1.94 एम्पियर जा रही है। अब हमें यहाँ से पूछा क्या गया है, दूसरा पार्ट, आर के सिरों के बीच विभवांतर। अब देखो, आर के सिरों, आर इसके समांतर क्रम में लग रखा है, तो आर के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? यानी वी आर इक्वल टू कितना होगा जाके? 120 वोल्ट ही होगा। तो प्रतिरोध आर में प्रतिरोध आर में धारा अब हम पता ही चल गया और वोल्टेज भी पता है, तो प्रतिरोध आर का मान निकाल लेते हैं। तो प्रतिरोध आर बराबर क्या होगा? बी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से वी आर बटे आई आर हो जाएगा जाके यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे तो आर बराबर बी आर का मतलब 120 पूरे के बटे 1.94। जब हम इसको काटेंगे तो आर का मान हमारा कितना आ रहा है? 61.2 ओम आएगा जाके, 61.2 ओम आ जाएगा जाके। अब अगर कह रहा है दूसरी स्थिति में यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत माने तो इसमें कोई धारा जाएगी नहीं, पूरी पूरी धारा कहाँ चली जाएगी? इसी में चली जाएगी। तो जब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो, जब आर बी बराबर क्या होगा? इनफाइनाइट। जब आर बी इनफाइनाइट होगा तो पूरी 2 एम्पियर उसी में जाएगी। तब आर डैश बराबर क्या आएगा? 120 बटे 2 यानी 60। तो आर डैश कितना हो जाएगा? 60 ओम आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में तो धारा सिंपल ही है कि पूरी पूरी इसी में चली जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 60 ओम आ जाएगा। लेकिन पहली कंडीशन के लिए धारा निकालनी पड़ेगी। तो आप लोग नोट कर लीजिए इस सवाल को भी। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और तो आज की क्लास में आपको पढ़ने में मजा आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारी लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे। मिलते हैं आगे के सवालों के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।